परवरिश। रात के 11 बज चुके थे। शारदा और रमेश जी संयम का इंतजार कर रहे थे। संयम उनका इकलौता बेटा था और अक्सर रात को देरी से घर पर आया करता था। शारदा व रमेश जी इस बात से बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि कहीं संयम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। संयम ने रात को घर आते ही शारदा जी से पूछा, माँ, तुमने खाना खा लिया? बाबूजी कहाँ हैं? उन्होंने खाना खा लिया? घड़ी पर एक नज़र डालते हुए शारदा जी ने बोला, संयम, तू कैसी बातें करता है बेटा? हमने आज तक तेरे बगैर कभी खाना खाया है? हाँ, वह तो मुझे पता है माँ। आप और पापा मेरे बिना खाना नहीं खाते। अगर रात को अधिक देर हो जाए तो खाना खा लिया करो, मेरा इंतज़ार ना किया करो। संयम के स्वर में चिड़चिड़ाहट थी। तभी रमेश जी कमरे से बाहर आए और बोले, क्यों रे, तेरे साथ नहीं खाएंगे तो किसके साथ खाएंगे? एक तू ही तो है हमारी आंखों का तारा, दूसरा है हमारा कौन? शारदा जी ने रमेश जी की हाँ में हाँ मिलाई। बेटा, यह ठीक बात नहीं है। जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है, तेरे व्यवहार में रूखापन आता जा रहा है। तू हमेशा ही गुस्से में है। मुझसे और अपने पापा से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। घमंड आने लगा है तुझे, पता नहीं किस बात पर। क्या काम करता है बता? मैं तेरे ऑफिस जाकर बात करती हूँ। संयम ने कहा, आपको मेरे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी काम करूं, आप लोग मेरे काम में टांग ना अड़ाएं तो ही बेहतर होगा। संयम बीच में ही खाना छोड़कर चला जाता है। शारदा और रमेश जी संयम के ऐसे व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और खाना ज्यों का त्यों छोड़कर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह संयम के घर के सामने भीड़ इकट्ठा हुई। तरह तरह के चर्चे हो रहे थे। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी हॉर्न देते हुए संयम के घर के पास आकर खड़ी हुई। संयम पसीना पसीना हो गया। उसने भागना चाहा पर भाग नहीं पाया। शारदा और रमेश जी अपनी किस्मत को कोसने लगे। उन्होंने संयम को कहा कि हमने तुम्हारी अच्छी परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिरकार उन्हें पता चल ही गया था कि संयम 2 नंबरी काम, जुआ, सट्टा और बहुत कुछ करता था। शारदा और रमेश जी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि संयम ऐसा गलत काम कर सकता है। उसने तो अपने घर तक को गिरवी रख डाला था। सभी लोगों की नफरत भरी निगाहों से संयम को देख रहे थे और उसने जमीन जायदाद में भी हाथ मारने की कोशिश की थी। संयम का सारा भांडा फूट चुका था। अपने इन्हीं गलत कामों के कारण उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था और वह अपने माता पिता से चिड़चिड़ कर बातें कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल वह पकड़ा जाएगा। पुलिस वाले संयम को पकड़कर ले जा रहे थे। शारदा और रमेश जी दुखी मन से कह रहे थे, आखिर हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई? शारदा और रमेश जी द्वारा संयम को दिए गए संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। माता पिता सिर्फ जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।